फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स मीन्स एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरीज एंड वेजेस। देखिए, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उनका भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अकॉर्डिंगली उनको जो वेजेस और सैलरीज दी जाती हैं, दीज शुड बी पेड फेयरली, यानी उनको सही रूप से वेजेस एंड सैलरीज दी जाएं। सही कैसे होगी? दैट शुड बी इनफ, यानी वो सैलरीज और वेजेस इतनी हों फॉर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएं। उससे क्या होगा? दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो मेंटली सेटिस्फाई रहेंगे। क्योंकि देखिए, कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में टेंशन क्या है कि घर में खाने पीने का सामान नहीं है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, जो मिनिमम नीड्स हैं। इसका मतलब उसको इतनी वेजेस एंड सैलरीज दी जाएं कि वो अपने घर का खर्च अच्छे से चला सके। इसे बोलते हैं रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे वो मेंटली सेटिस्फाई रहेगा और वर्क पे टाइम डिवोट कर पाएगा दिल से, इंटरेस्ट के साथ, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और बिजनेस में इफेक्टिवनेस आएगी। अब आप देखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो वेजेज और सैलरीज हैं ये बिजनेस की पेइंग कैपेसिटी के बाहर हों। वेजेज और सैलरी बिजनेस की पेइंग कैपेसिटी में भी होना चाहिए, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और बिजनेस के प्रॉफिट कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये पे किए जाने चाहिए। फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रखना है वेजेज और सैलरीज को डिटरमाइन करते टाइम, डिसाइड करते टाइम। वो हैं मिनिमम वेजेज एक्ट। गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस एक्ट, एक एक्ट बनाया हुआ है। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली कम से कम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा देना जरूरी है, उसी के बेस पर, उसी के आधार पर डिसाइड होती हैं वेजेस एंड सैलरीज। रेम्यूनरेशन पेड बाय कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में या उस इंडस्ट्री में दूसरे बिजनेसमैन या दूसरी इंडस्ट्रीज कितनी वेजेस और सैलरीज एम्प्लॉयज़ को पे कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें मेंटेन करना होगा। उसके अकॉर्डिंगली ही हमें वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को वेजेस एंड सैलरीज पे करना होगा। नहीं तो हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे और हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ हमारा बिजनेस छोड़ के दूसरी फर्म और इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे जहां पर उनको ज़्यादा सैलरी और वेजेस मिलते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना है। अब अगर हम रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? देखिए, फर्स्ट वन, मोटिवेशन। एम्प्लॉयज हाईली मोटिवेट होंगे, काम करने का मन करेगा, जिसे बोलते हैं ना, वो दौड़ दौड़ के काम करेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने में आसानी होगी। डिवोशन एंड कमिटमेंट, ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में और उनमें कमिटमेंट आएगी, जिसके अकॉर्डिंगली, कमिटमेंट का मतलब एक सेंस है, एक फीलिंग है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव हर हाल में अचीव करना है। वो कब होगी? जब वो मेंटली सेटिस्फाई होंगे और हम उनको फेयरली पेमेंट कर रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो ना करें तो कौन कौन से कंसिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ वर्ड है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल भी होता है, लेकिन यहाँ टर्नओवर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के जाना। यानी अगर आप एम्प्लॉयज़ को सही रूप से सैलरी और वेजेस नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते रहेंगे। यानी आपके यहाँ आएंगे, काम सीखेंगे, एफिशिएंट बनेंगे और जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और बिजनेस में चले जाएंगे। यानी आपने जो उसको सिखाया उसका बेनिफिट कोई दूसरा इंडस्ट्री, कोई दूसरा बिजनेस उठाएगा। हमें ऐसा नहीं होने देना है। डिससेटिस्फैक्शन, वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे, काम करते करते सोचते रहेंगे मेरी सैलरी कैसे बढ़े, वेजेस कैसे बढ़े। हमें ये सेंस नहीं क्रिएट होने देनी। हमने चाहिए कि उनका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन वर्क पे, और वो कब होगा? जब रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन प्रिंसिपल को हम पूरी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स यानी एम्प्लॉयज प्रिंसिपल को डिस्कस किया है कि एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो डिवोशन है, कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसको प्रॉपरली एंड फेयरली कॉम्पनसेट किया जाए,
और लॉन्ग रन में यानी लंबी अवधि में ये बिजनेस के ही हित में होता है। ऐसे एम्प्लॉय एफिशिएंट एम्प्लॉय बनते हैं और वही बिजनेस की एक्चुअल एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग रन में बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स देंगे और बिजनेस को ग्रो करना आसान हो जाएगा।